नमस्कार, जय हिंद। आज है 30 जुलाई 2026 वार गुरुवार। आज का पंचांग श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रात लगभग 9:30 बजे तक। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। आज से सावन शुरू हो गया है। यदि आप सावन के व्रत या पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करें तथा सभी के सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इसी शुभ संदेश के साथ आप सभी को मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। हमारी पहली बड़ी खबर दक्षिण भारत से है, जहां प्रकृति ने भारी तबाही मचाई है। केरल के वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड के कारण अब तक 130 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 220 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना और एयरफोर्स के जवान बेहद खराब मौसम के बीच मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को लेकर मचे हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कानूनी गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुनवाई करते हुए रैपिड एक्शन फोर्स राफ को अपने गोला बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पैलेट गन का इस्तेमाल केवल असाधारण या बेहद गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। बड़ी खबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साल 2005 के तालाबीरा ई कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में डॉ मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पूरी तरह बेदाग और क्लीन चिट दे दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2015 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने डॉ मनमोहन सिंह को इस मामले में आरोपी के रूप में समन जारी किया था, जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह निरस्त कर दिया है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत के पास पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने या उनके इरादों पर शक करने का कोई ठोस आधार नहीं था। 11 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार यह साफ हो गया है कि डॉ मनमोहन सिंह के खिलाफ किसी भी तरह के आपराधिक साक्ष्य नहीं थे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और आसपास के इलाकों में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। वहीं केरल के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं खेल जगत की आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, इस विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत की स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने चीन के हांगझोउ में आयोजित ESF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर भारत को डबल पोडियम फिनिश दिलाई। साथ ही ईशा ने फाइनल में बेहतरीन निशाना लगाते हुए देश का गौरव बढ़ाया। दूसरी बड़ी खबर, पैरा तीरंदाज शीतल देवी का कमाल। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित प्रथम NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 में भारत की स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने सामान्य वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद शीतल देवी अपने पैरों और जबड़े की मदद से तीर चलाती हैं। उनका यह प्रदर्शन पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तीसरी बड़ी खबर, राहुल शर्मा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 में राजस्थान के निशानेबाज राहुल शर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंड शेक स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राहुल की इस शानदार उपलब्धि ने एक बार फिर भारत का तिरंगा विश्व मंच पर ऊंचा कर दिया। अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रहाणे ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली और ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत में कप्तान के रूप में अहम भूमिका निभाई। हालांकि वह घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। बड़ी खबर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DARDO से जुड़ी है। आइए जानते हैं आज की 3 अहम अपडेट। पहली खबर, DRDO की रक्षा ग्रेड स्टील तकनीक को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। सेल के राउरकेला स्टील प्लांट को रक्षा उपयोग के लिए विशेष स्टील निर्माण की तकनीक हस्तांतरित की गई है। इससे युद्धपोतों और अन्य सैन्य उपकरणों के लिए स्वदेशी रक्षा ग्रेड स्टील का उत्पादन और मजबूत होगा। यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दूसरी खबर, सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही डारडू के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में संगठन के नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है। तीसरी बड़ी खबर, हाल ही में डीआरडीओ के कथित संवेदनशील डेटा के डार्क वेब पर बिक्री की खबर सामने आई है। डीआरडीओ ने कहा है कि वह इन दावों की सत्यता की जांच कर रहा है और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। आइए जानते हैं इसरो से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश भर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर सहित कुल 244 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। अगर आप भी इसरो में करियर बनाना चाहते हैं तो समय रहते आवेदन करें और आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। इसके साथ ही इसरो अपने आगामी अंतरिक्ष अभियानों की तैयारियों को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च और गगनयान मिशन से जुड़ी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया भर में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य में बाघों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगातार किए जा रहे संरक्षण कार्यों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। इससे वन्यजीव संरक्षण को नई मजबूती मिली है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी पर छात्रों का प्रदर्शन। जालौर जिले के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से कई विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। अब बात मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। एमपी के दतिया विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह से शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। वहीं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं विदेश से जुड़ी खबरों की। जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कुमामोटो प्रांत में आए भीषण भूकंप के बाद हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन लगातार आ रहे आफ्टर शॉक और भीषण गर्मी के कारण अभियान में कठिनाइयां आ रही हैं। हजारों घरों में अब भी बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है, जबकि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और आपदा राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। अमेरिका और इजराइल की अहम बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा, गाजा की स्थिति और क्षेत्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यूरोप में हीट वेव का कहर। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगली खबर, भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार का समापन किया। बीएसई सेंसेक्स करीब 274 अंकों की बढ़त के साथ 77,928 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। बाजार में आखिरी घंटे की खरीदारी ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।